सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं प्रियंका मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए रूबरू होते अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के सुविचार से। जीने की राह के बाद अभी लेंगे एक ब्रेक पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती जेल के खुले कारागृह में उम्र कैद की सजा काट रहा आरोपी शेख कलीम शेख कालू भाग गया। बताया जाता है कि खेत के काम के सिलसिले में वह काम करते समय पुलिस की नजर बचाते हुए वहां से भाग गया, जिसके ऊपर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। शनिवार की शाम अमरावती के जेल से उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी भाग गया। बताया जाता है कि शेख कलीम शेख कालू यह आरोपी को परभनी के कोर्ट ने 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 2005 को अमरावती के जेल में उसको लाया गया, जहां वह अपनी बाकी सजा काट रहा था। खेती के काम के सिलसिले में वह कारागृह में काम करता था। तभी शनिवार को खेती का काम करते समय वह मुकादम से नजर बचाते भाग गया, जिसकी शिकायत फ्रेजरपुरा थाने में दी गई। पुलिस ने आरोपी शेख कलीम शेख कालू पर भांदवी की दफा 324 के तहत अपराध दर्ज किया, जिस पर पुलिस निरीक्षक आतराम ने जानकारी दी। आरोपी शेख कलीम शेख कालू बंदी क्रमांक C16 जो कि परभनी सेशन कोर्ट से 2004 के केस में सत्र न्यायालय परभनी ने उसको 2005 में जन्मठेप की सजा सुनाई थी। वह आरोपी कुछ दिन औरंगाबाद कारागृह में जन्मठेप की सजा काट रहा था। उसी दौरान नमूद आरोपी को 2013 को औरंगाबाद कारागृह से अमरावती खुले कारागृह में वर्ग किया गया और वो अमरावती खुले कारागृह में बाकी की सजा काट रहा था। कल 16/7/2016 को जब आरोपी अमरावती खुले कारागृह के खेती में करीबन 16 बजे काम करते वक्त उसने वहां के अंमलदार की नज़र चुरा के वहां से भाग निकला। इस सिलसिले में जेल प्रशासन ने पुलिस स्टेशन फ्रेजरपुरा में तकरार दाखिल की है। उस तकरार के मुताबिक 19:47 बजे अपराध क्रमांक 575 कलम 224 IPC के तहत गुना दर्ज किया हुआ है। फ्रेजरपुरा के डीबी पथक ने शनिवार के आधी रात को छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के बिच्छू टेकड़ी परिसर के राहुल नगर में जुआ चल रहा है, ऐसी गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने वहां जाकर 11 जुआरियों समेत 8,900 रुपए जब्त कर कार्रवाई की। शनिवार की आधी रात को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के डीबी पथक ने शहर के राहुल नगर में छापामार 11 जुगारियों को रंगे हाथ दबोच लिया। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार फ्रेजरपुरा पुलिस के डीबी पथक को बिच्छू टेकड़ी परिसर के राहुल नगर में जुगार चल रहा है, ऐसी गुप्त जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद पथक ने वहां पहुंचकर 11 जुगारियों को ताश के पत्ते तथा 8,900 रुपए नकदी उनसे बरामद की तथा 11 जुआ खेल रहे आरोपियों को रंगे हाथ दबोचने में पुलिस कामयाब रही, जिन पर जुगार प्रतिबंधक कायदे के तहत अपराध दर्ज किया गया। शहर के विश्राम भवन के शिक्षकों के तबादले संबंधित शिक्षण मेलावे का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में आगे की लड़ाई लड़ी जाएंगी, ऐसे सुर इस मेलावे दौरान नजर आया। रविवार को कैंप स्थित शासकीय विश्राम भवन में शिक्षकों के तबादले संबंधी शिक्षक मेलावे का आयोजन किया गया। इस मेलावे में
प्रमुख अतिथि के तौर पर प्रहार के सर्वेसर्वा विधायक बच्चू कडू, प्रदीप वड़तकर, प्राध्यापक धोटे, महेश ठाकरे आदियों की हाजिरी में यह मेलावा संपन्न हुआ। इस मेलावे में विधायक बच्चू कडू ने अपने अनोखे अंदाज में शिक्षकों को संबोधित किया। शिक्षकों की हमेशा से चली आ रही तबादले की समस्या का निपटारा अब बच्चू कडू के नेतृत्व तले लड़ेंगे तथा आने वाले हिवाली अधिवेशन में विधायक साहब यह मुद्दा उठाएंगे तथा विधायक साहब के हिसाब से ही आगे की रणनीति आंकी जाएगी, ऐसा शिक्षकों का रुख इस मेलावे दौरान देखा गया। मेलावे में अनेक शिक्षक ने हाजरी लगाकर मेलावा संपन्न किया। शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रश्नी अमरावती जिल्हा परिषदेमध्ये आज रोजी गेल्या 7 वर्षापासून 440 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत। जे प्रस्ताव आतापर्यंत मार्गी लागायला पाहिजे होते आणि त्यासाठी आम्ही वारंवार निवेदनं दिलीत, वारंवार आंदोलनं केलीत। गेल्या 2 महिन्यामध्ये 4दा आंदोलनं झालीत। 28 जून रोजी माननीय आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वामध्ये हे आंदोलन आम्ही केलं। त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये प्रहारचे जिल्हा प्रमुख छोटूभाऊ बसू, प्रदीप वड़तकर यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही ते आंदोलन केलं आणि त्या आंदोलनाची दखल घेऊन शिक्षण विभागानं लगेच 16 आणि 17 जुलै रोजी विशेष शिबिर लावलं आणि आज ते शिबिर संपन्न होत आहे सायन्स स्कूल येथील शाळेमध्ये। त्या शिबिराचा उद्देश येणाऱ्या शिक्षकांची यादी अद्ययावत करणे हा आहे, परंतु ती यादी अद्ययावत झाल्यानंतर पुढील प्रश्न आंतरजिल्हा बदलीचा प्रश्न कसा मिटवावा किंवा त्याबद्दल नेमकं काय करता येईल, कोणती दिशा निश्चित करता येईल यासाठी माननीय आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वामध्ये यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आज सर्व आंतरजिल्हा बदलीग्रस्त शिक्षकांचा मेळावा इथे आम्ही आयोजित केला आहे। ज्या मेळाव्यामध्ये पुढील दिशा माननीय आमदार बच्चू कडू निश्चित करणार आहेत आणि त्या दिशेने आम्हाला आता पुढे चालायचं आहे आणि वेळ प्रसंगी येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात देखील आम्ही प्रखर आंदोलनाची घोषणा इथे करणार आहोत। आपला जो प्रश्न होता की आंतरजिल्हा बदली झाली पाहिजे, तर आपल्याला निर्णय मिळाला नाही का? आंतरजिल्हा बदली प्रश्नी आम्ही जे आंदोलनं केलं होते त्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने आणि बच्चू कडूंच्या माध्यमाने शिक्षण विभागाकडून किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आलेलं आहे। त्या मार्गदर्शनाची एक प्रत आम्हाला दिलेली आहे। त्या मार्गदर्शनामध्ये शासनाकडे प्रधान सचिवांकडे ते मार्गदर्शन गेलेलं आहे। त्यामध्ये जर मार्गदर्शन होकारार्थी आलं तर लगेच आमची प्रक्रिया सुरू होणार आहे, परंतु ते मार्गदर्शन होकारार्थी कसं येईल यासाठी पाठपुरावा आता आमदार बच्चू कडू करणार आहेत आणि आता आम्ही त्यांच्या नेतृत्वामध्येच पुढील लढाई लढणार आहोत। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। रविवार को अमरावती के MIDC में कार्यरत महिलाओं के लिए हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने शिविर का लाभ लिया। ऐसा आयोजन MIDC में पहली बार ही हुआ है, जिससे महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रमुख अतिथियों ने शिविर का उद्घाटन कर मार्गदर्शन किया। रविवार को अमरावती शहर के MIDC में कार्यरत महिलाओं के लिए निशुल्क आरोग्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। MIDC इंडस्ट्री एसोसिएशन तथा रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में यह आरोग्य शिविर का आयोजन रविवार को किया गया, जिसका उद्घाटन लोकप्रिय जिलाधीश किरण गीते इनके हाथों संपन्न हुआ। आरोग्य जांच शिविर में अनेक महिलाओं ने जांच की। MIDC में ऐसा आरोग्य शिविर पहली बार किया गया, जिसमें हेल्थ चेकअप, गर्भ का कैंसर, ब्लड शुगर आदि स्वास्थ्य संबंधी महिलाओं का चेकअप किया गया। शिविर में प्रमुख तौर पर जिलाधीश किरण गीते, महेश पोकड़कर, सोनाली देशमुख, किरण पातुरकर, प्रीति डांगा, राजेश नांगलिया, कमलेश डांगा आदि कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम दौरान किरण पातुरकर ने जानकारी दी।
इन दोनों ने काफ़ी मेहनत किया इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए। और मैं अभी जो देख रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इन तीनों का रहा है। हमने तो जो उपलब्ध कराना चाहिए सुविधाएं उतनी उपलब्ध कराई, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया पिछले 8-10 दिन से। और उस 8-10 दिन का हम देख रहे हैं कि 400-500 महिला वर्कर आज यहाँ दिन भर में उनका टेस्ट होगा। उसमें सबसे अच्छी बात जो है रोटरी की मैं ये कहना चाहूँगा कि रोटरी की तरफ से हरदम सामाजिक जो संवेदना है वो निर्माण करने की कोशिश होती है। तो उसमें भी उन्होंने अपने सब लोग को हिदायत दी। आज ये सब फ्री करने की बात हो रही है। और पिछले बार थोड़ा मैडम की तरफ से जब चर्चा हुई थी आएंगे इनके साथ मेरी पिछली बार, तो इन्होंने भी एक अच्छा सुझाव दिया था। आज वारकरी सर से भी चर्चा हुई और सबका कहना है कि वारकरी सर का सपोर्ट मिला तो ये अच्छे तरीके से हो सकता है। वो बोले तो यहाँ हर 15 दिन के बाद हमारे वर्कर का फ्री टेस्ट सुबह 10 से 11 की सुविधा रहती है, एक दिन देते हैं। तो हमारे सोनाली मैडम जी का स्वागत है। सोनाली मैडम जो आज का हेल्थ कैंप आयोजित किया है, मैं इसके लिए आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके इंग्रेजी पातुरकर, रोटरी क्लब के सभी सदस्य और यहाँ के सभी डॉक्टर्स। अमरावती में MIDC क्षेत्र है, पूरे जिले में 6-7 जगह पर इंडस्ट्रियल सेटअप है। इंडस्ट्रियल सेटअप में जो हमारे कर्मी काम करते हैं उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने टाटा मोटर्स में मैंने 2-3 साल काम किया है। सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने के बावजूद भी बहुत कुछ हेल्थ हजार्ड्स रह जाते हैं और जो कर्मी काम करते हैं और उनके परिवार भी तो इसका शिकार हो सकते हैं। और हेल्थ कॉस्ट जो आज दिन ब दिन बढ़ रही है, तो हमारे साथ जो कामगार काम करते हैं वो इस तरह के बस में नहीं होगा, ये कोई प्राइवेट सेटअप से कुछ खर्चा करके कर सके। तो आज जो आपने यहाँ टारगेट रखा है कम से कम 500 महिलाओं को आज स्वास्थ्य चेकअप होगा, उसका प्रॉब्लम भी होगा। ये बहुत स्वागतार्ह बात है। हम लोग जिले में एक मेगा हेल्थ कैंप करने का प्लान कर रहे हैं। ये पिछले 2-3 महीने से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हीट वेव होने के कारण हमने ये अप्रैल मई जून में नहीं किया। लेकिन अभी अगस्त सितंबर में मेगा हेल्थ कैंप करने की योजना है। कुछ जिलों में जैसे जलगांव, भीड़ हुआ, अभी फिलहाल कुछ दिनों पर यवतमाल में भी मेगा हेल्थ कैंप हुआ, जिसमें ग्रामीण इलाके के जितने किसान हैं या कामगार हैं, शेर मजदूर हैं, वो सभी को उनका चेकअप किया गया। भीड़ में 1.25 लाख लोगों का चेकअप किया गया। 22,000 ऑपरेशन सर्जरीज उन्होंने की। इसका मेजर इसका शेयर था प्राइवेट डॉक्टर्स का। सिटी न्यूज के बारे में अपने सभी सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 32986161। हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।